हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए 3 सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। यह कुछ महीने पहले हुआ था। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात के करीब 11:15 बजे थे। मेरे माता पिता पहले से ही सो रहे थे। मैं ब्रश करने और अपना चेहरा धोने के लिए अपने घर के पीछे के शौचालय में गया, जो मैं हमेशा सोने से पहले करता था। लेकिन मैं यह सब रात 10 बजे से पहले ही कर लेता था, क्योंकि मेरी मां ने सलाह दी थी कि रात 10:30 बजे के बाद बाहर न निकलें, क्योंकि सभी लाइटें बंद हो जाएंगी, आस पड़ोस में बिजली बंद कर दी जाएगी और स्थान पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा। जब भी मैं उससे पूछता हूं कि वह मुझे न जाने की चेतावनी क्यों देती है, तो वह कहती है कि ऐसा भूतों के डर से नहीं बल्कि चोरी के डर से होता है। लेकिन उस दिन मैं कुछ फिल्म देखते समय थोड़ा जल्दी सो गया, और जब मैं उठा तो मेरे माता पिता पहले से ही सो रहे थे और मैंने उन्हें परेशान न करने का फैसला किया। मैंने इसे बहुत जल्दी बनाने और वापस आने के बारे में सोचा। मैंने एक सूती रात्रि परिधान पहना हुआ था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, पूरी जगह अंधेरा था, लेकिन मैंने खुद को आश्वस्त किया कि मुश्किल से 2 मिनट का समय लगेगा और वॉशरूम की ओर चल दिया। जैसे ही मैं ब्रश कर रहा था, मुझे वॉशरूम के दरवाजे से आती हुई ठंडी हवा महसूस हुई। सन्नाटा, अंधेरा और हवा ने मिलकर मुझे थोड़ा हिला दिया। इस बार मैं थोड़ा तेज ब्रश कर रहा था। जब मैं अपने चेहरे पर साबुन रगड़ रहा था, मुझे लगा कि मेरी निचली रीढ़ पर 2 उंगलियां दब रही हैं। इसने तुरंत मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। चूंकि मेरी पोशाक बहुत पतली थी, इसलिए मैं उस दबाव को अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी। मुझ में पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी। मैं जितनी तेजी से हो सके अपने घर के दरवाजे की ओर भागा और अपना चेहरा धोए बिना ही उसे तुरंत बंद कर दिया। मेरे दिल की धड़कन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। मैंने अपनी मां से कुछ भी चर्चा नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि वह मुझे जरूर डांटेंगी और मैं उस भयानक रात के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि बुजुर्ग जो भी कहते हैं जानबूझकर कहते हैं और कभी कोई जोखिम नहीं उठाते। भले ही हम तकनीकी युग में रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी रहस्य बनी हुई हैं। तो ये थी पहली कहानी और अब दूसरी कहानी। इसलिए एक रात पुस्तकालय से लौटते समय वह विशाल गंगा को पार कर रहा था, जिसमें मगरमच्छ थे। कोई रोशनी नहीं थी और मेरे दादा और उनके भाई दोनों उनसे बहुत डरे हुए थे। उन्होंने गंगा नदी पार कर ली और उन्हें पता ही नहीं चला कि यही समय था जब एक कुत्ता आता है और उसकी पूंछ मेरे दादा के घुटने को छूती है। एक बार तो उन्हें लगा कि यह एक मगरमच्छ है, लेकिन फिर देखा कि वह जमीन पर सुरक्षित और ठीक था। लेकिन वे आगे बढ़े और कुत्ते को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला नंगी, खुले बालों वाली जमीन पर बैठी अपने आप में कुछ फुसफुसा रही थी और अपनी आंखें ऊपर नीचे कर रही थी। कुत्ते का कोई निशान नहीं था। महिला ने अपना चेहरा दादा की ओर किया और मुस्कुराई। वो भोजपुरी में, उस बैग में क्या है दादा? तुम्हारा कोई काम नहीं? वह ऐसी किताबें हैं जिन्हें मैं देख सकती हूं, मैं देख सकती हूं, मैं देख सकती हूं। उसने इसे कई बार दोहराया। फिर वह उनकी ओर कूद पड़ी। उसने 3-4 छलांगे लगाईं और फिर वो, क्या मैं तुम्हें मार सकती हूं? दादा, अपने घर जाओ। वह घर घर, और फिर जोर जोर से रोने लगा। तब तक दादा ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसके सिर पर मारा। वह वहीं बेहोश हो गई। वे वहां से भाग गए। लेकिन कुछ मिनटों के बाद जब उन्हें लगा कि वे सुरक्षित स्थान पर हैं जहां वह सामने थी, उन्हें अगिन्नन उसके हाथ में एक पत्थर था जो दादा को मारने के लिए तैयार था। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका भाई धूम्रपान करता था और हमेशा सिगरेट रखता था। आप में से कितने लोग इस बारे में जानते हैं? लेकिन नशीले पदार्थों की यह मांग है कि यह इतना नशीला है कि यह व्यक्ति को बेहोश कर देता है। नींद और उदासी के कारण उसने उससे वह थैली निकालने को कहा और उसे जलाया। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। वो, मुझे सिगरेट पीनी है, पत्थर फेंकते हुए। उसने सिगरेट उठाई और कुछ देर तक पी। धीरे धीरे उसे झपकी आ गई। वे फिर से भागे। इस बार दादा ने पीछे देखा और देखा कि महिला फिर से उस जगह से गायब थी। वह अब भी दौड़ता रहा और घर वापस आने तक कभी नहीं रुका। किसी दिन उसने सुना कि उस स्त्री को मगरमच्छ ने मार डाला, लेकिन उसके मृत शरीर का चेहरा भी मुस्कुरा रहा था। तो ये थीं 2 कहानियां और अब तीसरी कहानी। यह घटना बहुत समय पहले मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी। एक रात वह सुबह 3 बजे तक जागता रहा। अपने अन्य 5 दोस्तों के साथ बैठा रहा और वे थोड़ा नशे में थे। अपनी प्रेमिका की कॉल अटेंड करने के लिए वह ऊपर गया और बातचीत करते समय उसने देखा कि सड़क पर लगभग 7 फीट लंबी एक महिला काली साड़ी में अपने बाल खुले हुए और अपना चेहरा ढंके हुए अकेली चल रही थी। उसे देखकर उसे हंसी आ गई
और वह बस अपनी प्रेमिका को उसकी शक्ल के बारे में बता रहा था। और महिला ने सीधे उसकी आंखों में देखा। वह इमारत की चौथी मंजिल पर रहता था और इससे वह इतना डर गया कि वह अपने दोस्तों के पास भाग गया और घटना का वर्णन करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दोस्तों ने सोचा कि हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही हो गया हो। बस अपना संदेह दूर करने के लिए वे नीचे गए और चारों ओर देखा और कोई नहीं मिला। और चौकीदार से महिला के बारे में पूछा और उसने भी यह कहकर मना कर दिया कि उसने कोई नहीं देखा, लेकिन बताया कि इमारत के ठीक पीछे एक श्मशान घाट है, उनके विपरीत खड़ा है। वे सभी डर गए थे, लेकिन उस रात सो गए। लेकिन अगले दिन जाकर उन्होंने अपनी कार पार्क की, ठीक उसी जगह जहां वह हर दिन एक पेड़ के नीचे इसे पार्क करते थे। उन्होंने अपनी कार के बगल में एक कुत्ते को चिल्लाते हुए देखा और जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें एक रस्सी लटकी हुई दिखाई दी। अपनी कार के ठीक ऊपर वह बहुत डरा हुआ था और सो नहीं पा रहा था और रात में उनके दरवाजे की घंटी बजने लगी। इससे उसे फ्लैट छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी दरवाजे की घंटी कई हफ्तों से काम नहीं कर रही थी और रसोई की शेल्फ पर पड़ी थी।